हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा CSS 3 से रिलेटेड 6 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग सिलेक्टर का प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। पिछले ट्यूटोरियल्स में मैंने आप लोग को सिलेक्टर्स के बारे में बताया था। इस ट्यूटोरियल्स में मैंने उस सिलेक्टर का प्रैक्टिकली करने वाले हैं। ये ट्यूटोरियल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि मैं इसका प्रैक्टिकली स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने अपना टूल्स ओपन किया। यहाँ पे मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स का जो प्रैक्टिकली यूज किया था वो था मेरा। क्लियर से अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बताया था, देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप जो सिलेक्टर यूज करोगे, आप इन पेज स्टाइल टैग और एक्सटर्नल स्टाइल शीट पे यूज करोगे। क्लियर है। तो ये देखो, मैं यहाँ पर फिलहाल अभी एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज कर रहा हूँ क्योंकि यही बेस्ट वे होता है, ठीक है। तो देखो इस पेज में मैंने सिर्फ HTML का कोड लिखा है, जिसमें मैंने H1 नाम का एक टैग लिया है बॉडी के अंदर में। अब एक और मेरा पेज है। इस पेज के अंदर में मैं क्या करता हूँ कि अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैंने आपको बताया है सिलेक्टर के बेसिक सिलेक्टर 3 थे, जैसे आप बाय यूजिंग टैग, दूसरा क्लास और थर्ड आपका आईडी था। तो पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। तो बाय यूजिंग टैग कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग टैग यूज करेंगे। तो HTML का टैग जो होता है उस पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले HTML का टैग लिखना है। तो मान लो मैंने H1 नाम का एक टैग लिया, ये आपका HTML का टैग है, और इसको ओपन ब्रेस और क्लोज ब्रेस किया। अब इसके अंदर में मैं कलर जो है, इस कलर को मैंने ग्रीन कर दिया। क्लियर है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैंने सेव किया। और ये जो इस पेज को मैं HTML में कैसे गेट करते हैं ये मैंने बता दिया है, फिर भी बता देता हूँ। ये मेरा दूसरा पेज है जिसमें मेरा पेज का नाम है style.css। और इस पेज को मैं यहाँ पर इस HTML के अंदर में गेट करने का तरीका ये होता है कि आपको हेड के अंदर में ये लिखना होता है, ये वाला पार्ट लिखना होता है ऐसा, जिसमें से आपको यहाँ पर उस पेज का नेम लिखना होता है जहाँ पर आपका CSS का कोड है। तो मेरा इस पेज में CSS का कोड है, इस पेज का नेम है style.css। तो यहाँ पर HTML के पेज में मैंने यहाँ पर लिखा style.css। ये आपको लिखना कंपलसरी है। क्लियर है। लिंक रेल, रेल मतलब रिलेशन, स्टाइल शीट लिखना है। यहाँ पर टाइप में आपको लिखना है टेक्स्ट और /CSS। यहाँ href में आपको उस पेज का नेम लिखना है, बस। अब देखो यहाँ पर जो H1 जैसे ही मैंने इसको मैं सेव कर देता हूँ। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जो मैंने किस पे अप्लाई किया, ये H1 पे मैंने इसका H1 का कलर ग्रीन कर दिया। तो मेरा HTML में जितने भी H1 होगा उस सब का कलर चेंज हो जाएगा। तो चलो इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। अब देखो ये मेरा कलर टेस्ट है, जो भी H1 का कलर था ग्रीन हो चुका है। देखो ये मेरा इसका कलर ग्रीन हो चुका है। अब मान लो कि एक और मैं H1 यूज करता हूँ यहाँ पर एक और मैंने H1 यूज किया। अब इसका मैंने, या फिर इसको इसको मैं क्या करता हूँ, इसका मैं यहाँ पर मैं ड्यू यूज करता हूँ, ठीक है। इसको मैं ड्यू कर देता हूँ। इस ड्यू को ओपन किया तो इसको क्लोज भी करना होता है। अब ध्यान दो मैंने क्या किया, ये ड्यू यूज किया। अब इस ड्यू का कलर मैं चेंज करने जा रहा हूँ। ये ड्यू क्या है, टैग है। इस ड्यू का कलर चेंज करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर CSS में जाऊंगा और यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा ड्यू। इसको ओपन क्लोज, ओपन ब्रेस क्लोज ब्रेस। अब यहाँ पर मैं इसका कलर दे देता हूँ। इसका कलर मान लो मैंने रेड दिया, इसको सेव किया। इसको जैसे मैं सेव करता हूँ, देखो ये मेरा ड्यू था, उसका कलर रेड हो चुका है। अगर आपको इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करनी है तो आपको यहाँ पर लिखना है बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पर मान लो बैकग्राउंड कलर इसका मैं ब्लू दे देता हूँ। अब इसको मैंने सेव किया। अब देखो इसका बैकग्राउंड कलर, ये जो मेरा ड्यू था इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो चुका है। तो ये मैंने बताया कि हम लोग टैग नेम के थ्रू कैसे यूज करते हैं सिलेक्टर। तो ये आपका सिलेक्टर का नेम है जिसमें हमने टैग यूज किया, ओपन ब्रेस क्लोज ब्रेस। ऐसे ही आप टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो जितने भी आपका टैग है उस पर आप यूज कर सकते हो। क्लियर है। तो ये था आपका टैग नेम। अब दूसरा आपका है क्लास नेम के थ्रू कैसे यूज करते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, या फिर रहने दो इसको, यहाँ से मैं लिखता हूँ। ध्यान देना कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया था
कि जब क्लास नेम के थ्रू यूज करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डॉट लिखनी है और उसके बाद आपको क्लास का नेम लिखनी है। मान लो कि मैंने क्लास का नेम ABC लिखा, क्लास का नेम ABC लिखा, इसको ओपन ब्रेस और क्लोज ब्रेस किया। अब इसके अंदर में आपको जो स्टाइलिंग करना है करो। सपोज मैंने यहाँ पर कलर लिया, इसका कलर मैंने रेड कर दिया, या फिर इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ, येलो कर दिया। क्लियर है? तो ये जो मेरा क्लास, देखो ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लास नेम। तो ये मैंने क्लास ABC लिया। अब इसी नाम का क्लास मेरे को HTML में लिखना पड़ेगा, तो इसको पहले मैं सेव कर देता हूँ। अब हम लोग HTML में आ जाते हैं। अब यहाँ पर मान लो कि ये मेरा ड्यू है, ठीक है। अब मान एक और मैं ड्यू ले लेता हूँ आपको अच्छे से समझने के लिए। एक ड्यू लिया, अब इस ड्यू को मैंने क्लोज किया। अब इसके अंदर में सिर्फ मैं लिखता हूँ CSS ट्यूटोरियल। क्लियर है? अब CSS ट्यूटोरियल्स जैसे ही मैंने लिखा, ये ड्यू जो है ना, यहाँ पर मैंने पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है, P ले लेता हूँ। यहाँ भी मैंने P लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अभी फिलहाल मेरा ब्लैक आउटपुट आ रही है जो टेक्स्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके अंदर में उस क्लास को यूज करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना क्या होता है, क्लास। क्लास आपको लिखना होता है, क्लास मैंने लिखा और इसके अंदर में क्लास का नेम लिखना होता है। तो यहाँ पर देख लो आपका क्लास का नेम क्या है, आपका क्लास का नेम है ABC। तो यहाँ पर आपको यही सेम लिखना है, यहाँ पर मैंने लिखा ABC। अब जैसे ही मैंने ABC लिखा, देखो मेरा ये कलर येलो हो चुका है। क्लियर है? अब देखो इसको मैं और चेंज करके दिखा देता हूँ। इसको मैं एक और H2 पे लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने H2 लिया, इस H2 को मैंने क्लोज किया। अब इस H2 के अंदर में मैं कुछ लिख देता हूँ, वेलकम टू HTML। सही है। अब इसको मैंने सेव किया। अब ये जो H2 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास, और यहाँ पर मेरा क्लास का नेम है ABC। अब देखो इसका भी कलर येलो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका कलर कुछ चेंज कर देता हूँ। ये जो मेरा येलो कलर है ना, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। इसको मैंने ग्रीन किया, जैसे ग्रीन किया और इसको जैसे मैंने सेव किया, आपका कलर देखो इसका ग्रीन हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि हम आईडी कैसे, क्लास कैसे यूज करते हैं। ये तक क्लास, तो आप मल्टीपल क्लास यूज कर सकते हो। क्लियर है? जैसे मान कर चलो एक और मैं क्लास यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे एक और मैंने क्लास यूज किया, इस क्लास का नेम मैं सिर्फ XYZ यूज करता हूँ। इस क्लास का नेम XYZ है और यहाँ पर मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ। अब यहाँ पर HTML में मैं जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर मैं ये जो क्लास है ना, इस क्लास को मैं XYZ कर देता हूँ, XYZ। अब देखो इसका कलर चेंज हो गया। तो ऐसे आप मल्टीपल क्लास यूज कर सकते हो एक पेज के अंदर में। ये था आपका क्लास के थ्रू। अब मैं आईडी के थ्रू बताने जा रहा हूँ कि आईडी के थ्रू हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो हम लोग पहले CSS में आ जाते हैं। ये CSS का फाइल है। अब यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आईडी के लिए आपको हैश लिखना होता है। ये हैश आपका रिप्रेजेंट करता है आईडी, और उसके बाद आईडी का नेम। मान के चलो कि आईडी का नेम मैंने हेलो लिया। आप आईडी का नेम कुछ भी लिख सकते हो। मान लो कि मैंने हेलो लिया आईडी का नेम, इसके बाद ओपन ब्रेस और क्लोज ब्रेस। अब इसके अंदर में मैं इसका कलर मतलब स्टाइलिंग कर देता हूँ, CSS का कोड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको कौन सा कलर लूँ, इसको मैंने ब्लू कर दिया कलर, ठीक है। अब ये जो आईडी है, यही आईडी सेम लिखना पड़ेगा HTML में। हेलो है तो आपको हेलो लिखना पड़ेगा। ये हैश आपका आईडी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलो हम लोग HTML में आ जाते हैं। HTML में आ गया। अब ये देखो ये ड्यू है मेरा, ये ड्यू है। तो अभी मैं एक अलग से कुछ और ले लेता हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पे ये जो पहले का जो कोड था ना, इसको मैं ऐसा डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब फिलहाल मैं सिर्फ यहाँ पे आईडी यूज कर रहा हूँ, ये आईडी है, ठीक है। इसको मैंने सेव किया। अब HTML में आ जाओ। अब ये जो मेरा ड्यू है, ड्यू के अंदर में आपको क्या लिखना है, आईडी लिखना है। समझ में आ रही है? आईडी लिखोगे तभी वो आईडी को गेट करेगा। यहाँ पर मैंने आईडी लिया और आईडी का आपका नेम क्या था, हेलो। तो यहाँ पर लिखो हेलो। अब देखो इसको मैं सेव करता हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया है, तो ये जो ड्यू है ना, इसका ड्यू मेरा देखो ब्लू हो चुका है, देखो यहाँ पे। वैसे ही मैं यहाँ पर हेडिंग में भी कर सकता हूँ। हेडिंग में मैंने आईडी लिया, अब इस आईडी का नेम था हेलो। अब इसको मैंने सेव किया, इसका भी कलर ब्लू हो चुका है। समझ में आ रही है? तो हम आईडी ऐसे यूज करते हैं कि आप जो टैग लोगे, उस टैग के अंदर में आईडी लिखना पड़ता है और आईडी का नेम लिखना होता है। क्लियर है?
ये मैंने आईडी कैसे यूज़ किया जाता है ये मैंने बता दिया, और क्लास कैसे यूज़ किया जाता है ये भी मैंने बता दिया। क्लियर है? तो ये था आपका बेसिक सिलेक्टर जो हम एज़ ए यूज़ करते हैं। आई होप कि अभी तक मैंने जो भी आपको बताया ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में अच्छे से देखने वाले हैं। इस ट्यूटोरियल्स में इतना ही, क्योंकि अगर इस ट्यूटोरियल में और ज़्यादा बताया तो आपका कोड मतलब टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस ट्यूटोरियल्स में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।